साधु को क्रोध आ जाए समझ लेना विनाश होने वाला है। मोटिवेशन, सज्जन पुरुष कहो, साधु कहो, जिनको कभी क्रोध नहीं आता उनको कहो, जिन पर क्रोध नहीं आता जो किसी पर क्रोध नहीं करते उनको आज क्रोध आ गया। माँ पिता बेटे पर क्रोध करते हैं, क्या करने का उनका मन होता है? नहीं। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मैं बेटे पर क्रोध करूँ। महानुभाव, मोटिवेशन, यदि तुम्हारे ऊपर माँ बाप को क्रोध आ गया, सावधान, तुम्हारा विनाश का समय आ गया। क्योंकि किसको क्रोध आया है? जो तुम्हारे पर क्रोध करना ही नहीं चाहते। उनका संकल्प है मुझे अपने बेटे से प्यार करना है, क्रोध नहीं करना, लेकिन आज उनको क्रोध आ गया। सावधान, आप लोग कभी भी माँ बाप को क्रोध आ जाए, आज की बात ध्यान रखना ना, तुम्हारा डाउनफॉल चालू होने वाला है। बुरा दिन शुरू हो गया। संसार का सबसे बड़ा अवशगुन है ये। अवशगुन होता ना, ये अवशगुन हो गया। सबसे बड़ा अवशगुन है कि तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे पर क्रोध आ गया। अवशगुन हो गया, सावधान हो जाओ। बहुत बड़ा अवशगुन हो गया। उनको विकल्प आ गया। माँ बाप सदा इन हाथों से आशीर्वाद देना चाहते हैं। किसको? संतान को। और आज थप्पड़ उठ गया। सावधान, महा अशुभ हो गया। अब विनाश का समय तुम्हारा निश्चित हो गया, क्योंकि जो हाथ आशीर्वाद के लिए था, आशीर्वाद किस में बदल गया? थप्पड़ में। दोनों में कितना अंतर है? आशीर्वाद और थप्पड़ में बदल जाना, विनाश निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। इतना बड़ा अनर्थ हो गया। आशीर्वाद कितना मांगलिक माना जाता है, कितना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि बड़ों के आशीर्वाद से अच्छे अच्छे अमंगल भी मंगल हो जाता है। ऐसी है ना नीति? बड़ों का आशीर्वाद है तो कुछ भी बिगड़ने वाला, अमंगल आएगा तो भी। लेकिन आज क्या होगा? आशीष ही थप्पड़ में बदल गया। खत्म। अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं। अब तुम्हें पतन से कोई नहीं रोक सकता। दुश्मन का नहीं कह रहा हूं। दुश्मन ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, कोई फर्क नहीं। दुश्मन का हाथ आशीर्वाद के लिए था ही नहीं। दुश्मन का हाथ आशीर्वाद के लिए था ही नहीं। यदि उसने थप्पड़ मार दिया, कुछ नहीं बिगड़ेगा। दुश्मन के हाथ से पिट के आ जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हारा और अच्छा होगा। जो दुश्मनों के हाथ से पिटते हैं, दुश्मन जिनकी निंदा करता है, दुश्मन जिनकी बुराई करता है, दुश्मन जिनका संकट लाता है, आप घबराना नहीं, तुम्हारा भला ही भला होने वाला है। क्योंकि आज दुश्मन ने तुम्हारी निंदा कर दी, भला हो। शास्त्रों में देख लो, आज तक दुश्मन कभी किसी का कुछ मिटा नहीं करता। कभी नहीं घबराना। मानो महाराज ये दुश्मन बहुत परेशान करता है, हमारे प्रति बुरे भाव करता है। तो मैं कहता हूँ बुरे भाव दुश्मन है? पहले बता दो, है कौन? पक्का है कि कच्चा है? महाराज पक्का है। तो मैंने कहा बेटा जाओ, बल्ले बल्ले है। कैसे? क्योंकि वो तुम्हारा बुरा विचारता है, नियम से तुम्हारा अच्छा ही होगा। बहुत बड़ा टिप्स दे रहा हूं, बिल्कुल मत घबराना। मेरी जिंदगी का अनुभव यही है। सबसे ज्यादा
मेरा मालूम क्यों अच्छा होता है। सब लोग परेशान, महाराज जी आपके सब काम अच्छे क्यों होते हैं, आप जो ठान लेते हो सब अच्छा होता है। आपको किसका आशीर्वाद है? कोई ना कोई गॉड गिफ्ट तो है आपके पास। बहुत लोग परेशान हैं कि कितने कुछ हो जाए महाराज सफल हो जाते हैं। आज तक कोई विघ्न नहीं डाल पाया, आज तक कोई परेशान नहीं कर पाया। महाराज कोई ना कोई गुड गॉड गिफ्ट तो है। कोई कहता आपके पास जादू है, कोई कहता टोना है, कोई कहता है कि नहीं नहीं वो महाराज को सिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं। अरे हमारे संबंध बहुत अटकट पच्ची खूब चलती हैं, जितनी अटकट पच्ची चला सकते सब मेरे संबंध में चलती है। सब बैठे बैठे सोचते रहते कि आखिर है क्या बात। आज तक इनके कार्यों में विघ्न नहीं डाल पाए और इन्होंने जो ठान दिया वो, जो कह दिया वो, क्यों मालूम बता दो। मेरा सबसे बड़ा सगुन है कि मेरे दुश्मन मेरा बुरा विचारते हैं, यही मेरी सफलता का सगुन है। सबसे मेरा सगुन है आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद सेकंड है, वो भी बता रहा हूँ, वो भी आएगा, वो सेकंड है। क्योंकि हमारे आचार्य श्री बड़े वीतरागी थे, वो ज़्यादा हम लोगों की चिंता विंताओं में नहीं पड़ते, वो अपने में मस्त रहते थे। और तुम्हें मालूम है सबसे कम आशीर्वाद कौन साधु देता था? सबसे कम आशीर्वाद कौन साधु? आचार्य विद्यासागर महाराज सबके कम आशीर्वाद देते। पीछे से आशीर्वाद अरे राम 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 देते नहीं है। वो तो सेकंड नंबर को बता रहा हूँ। फर्स्ट नंबर का दुआ मेरा सगुन का कारण है हमारे परम प्रिय दुश्मन लोग। बस उन्होंने बुरा विचारा नहीं, बिल्कुल यथार्थ बताओ, कोई ऊपर से नहीं बोल रहा हूं। कोई ना कोई मेरे कार्य का बुरा विचारा नहीं और मेरे कार्य में चार चांद लगे नहीं। हजारों बार देखा।